So in the last class, what we have discussed, we have talked about introduction to problem solving, in which we have mainly discussed about जो हमारे steps हैं problem solving के. First one is analyzing the problem, then we have the designing an algorithm, यानी कि एक rough solution design करना, then उस rough solution को implement करना, so that computer will be able to understand it, and then जो भी हमने program या software हमने जो develop किया है या problem के according जो हमने solution develop किया है, उसको हम test करें कि वो accordingly हमारा जो हम काम कराना चाहते हैं वो काम हम लोग करवा पा रहे हैं. ठीक है. देन वी टॉक्ड अबाउट कि भाई हम जो एल्गोरिथम जो हम लोग रफ सॉल्यूशन जो डिजाइन कर रहे हैं उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें. तो उस एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं. फर्स्ट वन इज अ फ्लो चार्ट एंड देन वी हैव द सूडो कोड. ठीक है. इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज वी कैन यूज फॉर रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम. लेकिन जब भी हम एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हमें दो चीज का ध्यान जरूर रखना है कि जो जिससे भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या करे. सबसे पहले लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम जो भी है हमारी उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसका जो लॉजिक है वो हमें समझा सके वो पोर्शन. ठीक है. प्लस जो हमारा फ्लो कंट्रोल है पूरे प्रोग्राम का या पूरे जो भी हम कोड कर लिखना चाह रहे हैं उसका फ्लो ऑफ कंट्रोल को एक्सप्लेन कर पाए. ठीक है. तो लेट्स फर्स्ट सी अबाउट फ्लो चार्ट देन विल टॉक अबाउट सूडो कोड. तो एक बेसिकली फ्लो चार्ट है क्या. फ्लो चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम कि भाई हमारी जो भी एल्गोरिथम है उसको हम विजुअली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो एक फ्लो चार्ट को कैसे कर सकते हैं. फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम विच आर मेड अप ऑफ बॉक्सेस. बॉक्सेस कौन कौन से होते हैं. डायमंड्स हो सकता है या डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं. लाइक जैसे एग्जांपल के लिए दिस इज स्टार्ट शेप. ठीक है. देन वी हैव द डायमंड शेप. डायमंड शेप इज फॉर सिलेक्शन स्टेटमेंट. देन वी हैव फॉर प्रोसेस स्टेटमेंट. देन वी हैव फॉर इनपुट और आउटपुट. ठीक है. which are connected by arrows. तो arrows इज एरो बेसिकली कर क्या रहा है हमारा डिटरमाइन कर रहा है कि हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसा होगा. ठीक है. तो जो भी शेप होती है वो रिप्रेजेंट करती है स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन प्रोसेस. और एरो क्या रिप्रेजेंट करता है. ऑर्डर या लिंक अमंग द स्टेप्स. कि भाई जैसे एग्जांपल के लिए मैंने स्टार्ट किया. स्टार्ट करने के बाद क्या किया मैंने. भाई कुछ काम कराया a इक्वल्स टू b प्लस सी. ठीक है. तो क्या हो गया ये जो बॉक्स हो गया इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन प्रोसेस. एंड जो एरो क्या है लिंक बिटवीन द स्टेप्स. ठीक है. तो लेट्स सी सम कुछ सिंबल्स देखते हैं और उनके बारे में क्या क्या डिस्क्रिप्शन है वो बात करते हैं. फर्स्ट सिंबल इज दिस इज इन द ओवल शेप. इट इज कॉल्ड स्टार्ट या एंड. तो जो भी हम प्रोग्राम या एल्गोरिथम हमारी स्टार्ट होगी इट विल स्टार्ट विद दिस सिंबल और जब एंड होगी इट विल एंड विद दिस सिंबल. तो स्टार्ट के केस में हम क्या लिखेंगे स्टार्ट और एंड के केस में हम क्या लिखेंगे एंड. ठीक है. तो जो सिंबल है इट इंडिकेट स्टार्ट या एंड ऑफ द एल्गोरिथम. इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ टर्मिनेटर सिंबल. ठीक है. देन वी हैव द प्रोसेस सिंबल. प्रोसेस सिंबल क्या करता है कोई भी हमारी कैलकुलेशन हो रही है कंप्यूटेशन होनी है कोई भी असाइनमेंट होना है वेरिएबल्स का दैट विल बी डन इन द फ्लो चार्ट सिंबल. दैट मींस S1 जो प्रोसेस का जो हमारा फ्लो चार्ट सिंबल है उसमें. ठीक है. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस एक्शन या सिंगल स्टेप. इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्शन सिंबल. देन वी हैव द डिसीजन बॉक्स. डिसीजन बॉक्स क्या करता है हमारा इट विल अलाउ अस कि भाई सपोज करो मैंने बोला इज a इक्वल्स टू 0 तो मेरे पास क्या ऑप्शन बन जाएंगे यस या नो. ठीक है. यस होगा तो कुछ और पे चला जाएगा नो होगा तो कहीं और चला जाएगा. ठीक है. तो दैट्स हाउ वी कैन से कि यूजुअली क्या होता है जो डिसीजन या ब्रांचिंग पॉइंट होता है यूजुअली यस और नो या फिर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड बेस्ड ऑन द आंसर द पाथ गेट्स स्प्लिट्स इनटू टू ब्रांचेस. कि भाई सपोज करो मैंने क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन क्या आंसर हो सकता है या तो यस हो सकता है या फिर नो हो सकता है. सिमिलरली वी विल बी आस्किंग अ क्वेश्चन इन दिस बॉक्स and depending on the answer if answer is yes we will have the some different path and if answer is no then we will have the different path. ठीक है. after that we will have input output box. उसमें क्या होगा it is used to symbol कि भाई हमें यूजर से कोई इनपुट कराना है या फिर हमें कोई आउटपुट डिस्प्ले कराना है तो then we will use this box and then we have the arrow which is the connector between the boxes which will show कि order of flow क्या है हमारा स्टेप शेप्स का. ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. We will see lots of examples on the flow chart, so it will be more clear when we draw it. जैसे एग्जांपल के लिए write an algorithm to find the square of a number. तो क्या करेंगे सबसे पहले हम स्टार्ट. तो स्टार्ट कराने के लिए हमारे पास क्या हो गया ये सिंबल हो गया. ठीक है. स्टार्ट करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा इनपुट कराना पड़ेगा यूजर से. यूजर से क्या इनपुट करना पड़ेगा नंबर. तो इनपुट के लिए क्या बॉक्स हो गया मेरा पैरेललोग्राम.
तो मैंने क्या करा भाई, इनपुट करा दिया नंबर फ्रॉम यूजर। ठीक है, अब नंबर को परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट क्या करना पड़ेगा, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हो गया मेरा, रेक्टेंगल बॉक्स, रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर इनटू नंबर। ठीक है, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो रिजल्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले कराना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यूजिंग पैरेललोग्राम बॉक्स, मैं क्या कराऊंगा, डिस्प्ले रिजल्ट। ठीक है, फिर क्या करूंगा, मेरा प्रोग्राम एंड हो गया एंड दैट्स इट। आया समझ में? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, बाकी लोग को भी कोई इशू है आवाज का? आई गेस सबको आवाज आ रही होगी। इफ आप लोग को आवाज नहीं आ रही तो जस्ट चेक योर सेटिंग्स। आप लोग को भी आवाज नहीं आ रही, किसी को भी? सर आवाज आ रही है, ओके। बाकी जिसको नहीं आ रही है देन सॉर्ट आउट इशू एट योर एंड। ठीक है, तो व्हाट वी हैव डन, ठीक है, बिफोर डेवलपिंग द एल्गोरिथम लेट अस फर्स्ट आइडेंटिफाई द कि इनपुट क्या रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा और आउटपुट क्या रहेगा। इनपुट क्या रहेगा, हमें क्या चाहिए, नंबर जिसका हमें स्क्वायर करना है। प्रोसेस में क्या हो गया कि भाई मल्टीप्लाई करना है नंबर को इटसेल्फ, तो कि उसका हमें स्क्वायर करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 2 का स्क्वायर करना है, मुझे करना पड़ेगा 2 की 2 से मल्टीप्लाई। दैट्स व्हाई दैट वी हाउ वी गेट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। देन वी हैव द आउटपुट, आउटपुट क्या हो गया हमारा, स्क्वायर ऑफ द नंबर। ठीक है, तो लेट्स सी द फ्लो चार्ट ऑफ इट। तो स्टेप 1 क्या हो गया हमारा, इनपुट ए नंबर एंड स्टोर इट टू ए नम। ठीक है, देन कंप्यूट नम इनटू नम एंड कैलकुलेट स्टोर इन स्क्वायर एंड देन प्रिंट स्क्वायर। ये अगर हम लोगों ने स्टार्ट किया पहले फंक्शन एल्गोरिथम, एक नंबर इनपुट कराया यूजर से, फिर हमने एक वेरिएबल ले लिया स्क्वायर, उसके अंदर क्या स्टोर कराया हमने, नम इनटू नम। एंड देन क्या करा, जो वैल्यू थी स्क्वायर की उसको हमने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। और क्या करा हमने बाद में उसको स्टॉप करा दिया। समझ में आया सबको? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन द चैट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। ठीक है, विल सी अनदर एग्जांपल्स लेटर ऑन। ठीक है, फिर सिमिलरली सूडो कोड क्या है, सूडो कोड इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिथम। इट इज कंसिडर्ड एज नॉन फॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, अब कैसे क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए भाई मुझे बोला इनपुट नंबर, मैं क्या करूंगा, सिंपल लिख दूंगा इनपुट नंबर। ठीक है, तो क्या करूंगा, मैंने स्क्वायर इक्वल्स टू नंबर इनटू नंबर। फिर तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा मेरा, डिस्प्ले नंबर। बस ये मेरा हो गया सूडो कोड। तो विल टॉक अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट सूडो कोड मोर। तो सूडो कोड क्या है, बेसिकली डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ए कंप्यूटर मस्ट फॉलो इन पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, तो सूडो कोड इज नॉट फॉर द कंप्यूटर। जो सूडो कोड है इट इज नॉट फॉर कंप्यूटर। ठीक है, इट इज फॉर ह्यूमन। जो भी हम एल्गोरिथम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इवन यूजिंग फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट इज आल्सो फॉर ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि हमारे लिए, so that we will be able to understand. Okay, देखो, not everyone is able to understand the program, because as a programmer we know how to write code and everything, but no else, nobody else is know कि भाई उस program में क्या लिखा गया है। तो they will be understanding using the pseudo code as well as flow chart। ठीक है, जो हमारे ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है pseudo code, it cannot be executed by the computer। ठीक है, तो ऐसे तो कोई देखो, सूडो कोड की अगर मैं बात करूं तो ऐसे कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है उसे लिखने का, क्योंकि जो सूडो का मतलब होता है नॉट रियल, एंड सूडो कोड का मतलब क्या हो गया, नॉट ए रियल कोड। तो ऐसे कोई खास स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है, बट स्टिल वी फॉलो सम, कि भाई हम जो फ्रीक्वेंटली यूज हम कीवर्ड्स करते हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इनपुट, कि भाई मुझे कोई यूजर से इनपुट कराना हो तो मैं इनपुट यूज लिख सकता हूँ। देन कंप्यूट, मुझे कोई कंप्यूटेशन करानी है, लाइक प्लस कराना है, माइनस कराना है, देन वी विल प्रिंट कराना है, सो दैट कि आई वांट टू डिस्प्ले द वैल्यूज। देन वी हैव द इंक्रीमेंट, अगर मुझे वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 करानी है, इंक्रीमेंट बाय 2 करानी है। इफ एल्स व्हाइल एंड ट्रू फॉल्स वी विल डिस्कस व्हेन वी टॉक्ड अबाउट फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जहां आज हम बात करेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल की, देन वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, लेट्स सी सम एग्जांपल। भाई क्या करना है, मुझे एक एल्गोरिथम लिखनी है सो दैट कि सम ऑफ टू नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर। अब मुझे कैसे कराना पड़ेगा इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसका फ्लो चार्ट बनाना चाहूँ तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, क्या कराना है मुझे, 2 नंबर इनपुट कराने हैं, कौन कौन से,
भाई मैंने मान लिया इन 2 नंबर मेरे हो गए इनपुट nm1 एंड nm2। ठीक है, फिर क्या कराना है मुझे, उसका सम डिस्प्ले कराना है। तो मैं क्या करूंगा, सम कैलकुलेट करूंगा, एक वेरिएबल ले लूंगा सम, और उसके अंदर क्या कैलकुलेट करूंगा, num1 प्लस num2, और क्या करूंगा, इसको फिर डिस्प्ले करा दूंगा यूजिंग द पैरेललोग्राम, कि भाई प्रिंट सम। ठीक है, फिर बाद में क्या करूंगा, इस फंक्शन को एंड कर दूंगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, फ्लो चार्ट भी ह्यूमंस बीइंग के लिए ही होता है, जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम इज फॉर ह्यूमन बीइंग। वी कैन नॉट अगर हम एल्गोरिथम को डायरेक्टली कंप्यूटर में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट एल्गोरिथम वी नीड टू कोड द एल्गोरिथम। ठीक है, इन पर्टिकुलर लैंग्वेज, जैसे सपोज करो सी हो गई, पाइथन हो गई, या जावा हो गई, इन सब लैंग्वेजेस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको कोड करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो सूडो कोड क्या हो गया इसका, हमने क्या करा, इनपुट करा लिया नंबर 1, फिर करा लिया इनपुट नंबर 2, फिर क्या करा हमने, कंप्यूट रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2, क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया रिजल्ट। ठीक है, तो उसका अगर मैं फ्लो चार्ट देखूं, तो स्टार्ट किया, नंबर को इनपुट करा लिया मैंने, रीड नंबर 1 नंबर 2, रिजल्ट इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, और प्रिंट करा दिया रिजल्ट। तो यू गाइस हैव बीन ऑब्जर्व, जो प्रोसेस का चार्ट है वो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट जो है मेरा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द पैरेललोग्राम, और जो स्टार्ट एंड एंड है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ओवल। ठीक है, एलिप्स कह लो, ओवल कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, लेट्स सी इन अनदर एग्जांपल कि भाई राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो वी ऑलरेडी नो कि कोई एरिया का, सबसे पहले मेरा एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है इसका, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर। तो इफ आई सी इन द फॉर्म ऑफ द फ्लो चार्ट, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो नंबर्स चाहिए, मुझे जो कंप्यूटेशन करने के लिए क्या चाहिए, मुझे चाहिए लेंथ एंड ब्रेथ। तो मैं करूंगा इनपुट, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड बी स्टैंड्स फॉर ब्रेथ। ठीक है, फिर मैं करूंगा कंप्यूट करूंगा, कंप्यूट क्या करूंगा, एरिया, एरिया क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो क्या करूंगा, पेरीमीटर विच इज डिफाइंड बाय पी हियर, तो 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो क्या करूंगा, इन सबको क्या करूंगा, रिजल्ट को डिस्प्ले करा दूंगा कि भाई प्रिंट एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, क्या करूंगा, फंक्शन को मैंने एंड कर दिया। ठीक है, तो हाउ वी डू दिस, लेट्स सी द सूडो कोड। सूडो कोड इज, क्या करा, पहले हमने इनपुट लेंथ करा दी, फिर इनपुट ब्रेथ इनपुट करा दी, फिर हमने क्या करा, एरिया को कंप्यूट किया, लेंथ इनटू ब्रेथ, फिर क्या करा, हमने एरिया को प्रिंट करा दिया, फिर हमने क्या करा, कंप्यूट करा पेरीमीटर को, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या करा दिया, फिर पेरीमीटर को प्रिंट करा दिया। तो सिंपली वी आर जस्ट सेइंग, इसमें हमने कुछ भी नहीं करा, हमने सिर्फ जो ह्यूमन लैंग्वेजेस की फॉर्म में, सो दैट कि वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या करा, पहले इनपुट लेंथ करा दी, फिर ब्रेथ इनपुट करा दी, फिर क्या करा, कंप्यूट एरिया करा दिया लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर क्या करा, एरिया को प्रिंट करा दिया, यानी कि डिस्प्ले करा दिया, फिर क्या करा, हमने पेरीमीटर कैलकुलेट किया, और फिर क्या किया, लेंथ प्लस 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और क्या कर दिया, पेरीमीटर को प्रिंट करा दिया। ठीक है, इफ आई सी द फ्लो चार्ट ऑफ इट, तो स्टार्ट, देन यूजिंग पैरेललोग्राम फंक्शन वी हैव इनपुट लेंथ एंड ब्रेथ, हमने कैलकुलेट किया एरिया, क्या करा, प्रिंट एरिया को क्या कर दिया, डिस्प्ले करा दिया, फिर हमने फिर क्या कैलकुलेट किया, पेरीमीटर, और क्या करा दिया, पेरीमीटर को प्रिंट करा दिया, और फिर एंड फंक्शंस एंड उससे हमने एल्गोरिथम को क्लोज कर दिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट कि भाई सूडो कोड का बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, किसी भी कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड राइट करने से पहले जो सूडो कोड होता है, इट हेल्प्स इन रिप्रेजेंटिंग द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ द, जो भी हम प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा पिछले प्रोग्राम में, हमने ये करा, सिंपली हमने करा कुछ भी नहीं, अगर इसका मैं कोड लिखूं तो क्या कोड होगा इसका, इंट इनपुट, ठीक है, एंटर लेंथ, ठीक है, सिमिलरली एल इक्वल्स टू बी इक्वल टू बात करूं तो इंट इनपुट,
एंटर ब्रेथ, ठीक है। तो क्या करोगे, एरिया इक्वल्स टू एन इंटू बी, और पैरामीटर क्या हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, क्या सिंपली फिर क्या हो गया, मैं क्या करा दूंगा उसको डायरेक्टली प्रिंट करा दूंगा। प्रिंट क्या करूंगा मैं, एरिया है पैरामीटर, ठीक है। तो दैट्स हाउ विल, अगर मैं कोडिंग की बात करूं, दिस इज आवर कोड। अभी समझने की जरूरत नहीं कोड कैसे लिखा, जस्ट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि कोड ऐसे लिखा जाएगा। तो बेसिकली क्या है, उसको हमने जो भी हमने एल्गोरिथम लिखी, सूडो कोड लिखा, उसको हमने क्या करा, बस इन द फॉर्म ऑफ द पाइथन सिंटैक्स वी हैव कन्वर्टेड इनटू, जो हमारी एल्गोरिथम थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सीधा सिंपली हमारे कोड में, ठीक है। फिर होता क्या है कि भाई अगर हमने जब एल्गोरिथम लिख लिया, सूडो कोड लिख लिया, तो उससे क्या होता है कि जो हमें एक काइंड ऑफ सेफ गार्ड मिल जाता है कि हम जब जब हम कोडिंग करेंगे, उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमारा कोई इंपॉर्टेंट स्टेप मिस नहीं होगा, ठीक है। फिर बिसाइड्स होता क्या है कि देखो, एवरीवन इज नॉट अ प्रोग्रामर, सबको कोडिंग नहीं आती। तो क्या होगा, सूडो कोड की हेल्प से या फ्लो चार्ट की हेल्प से जो नॉन प्रोग्रामर्स हैं, दे विल बी एबल टू सी द प्रोग्राम कि भाई ये प्रोग्राम ये एल्गोरिथम ये काम करेगी। तो सपोज करो हमारा जो यूजर है या फिर हमारा जो क्लाइंट है जिसने हमें प्रोजेक्ट दिया है करने के लिए, ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ओके, हमें जो यही चाहिए था, यही प्रॉब्लम है हमारी और इससे हमें ये आउटपुट मिलेगा, तो दैट इज ओके। ही डज नॉट इंटरेस्टेड इन कि आपका कोड क्या लिखा है, ही इंटरेस्टेड है कि आपने हमने जो इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग हमें जो आउटपुट मिल रहा है, ही इज इंटरेस्टेड इन दैट थिंग, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो जैसे सपोज करो आप लोग चैट कर रहे हो फेसबुक पे, तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फैक्ट कि पीछे बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस चल रही है, यू आर इंटरेस्टेड इन द फैक्ट कि आपने मैसेज भेजा और दूसरे बंदे को मैसेज डिलीवर हो गया, उसने रीड कर लिया और आपसे आपस में कन्वर्सेशन हो रही है। In the background what is process is going on, what code is running, you are not interested. So as an user we are not interested in that thing. As a programmer we might interested in that कि भाई basically actually काम कर कैसे रहा है, but as an user which is a non programmer, he is not interested in the fact कि पीछे background में क्या काम हो रहा है, ठीक है। Let's talk about flow of control then. Sir, is pseudocode better than flow chart for algorithm present? We cannot say that, but actually क्या है, flow chart is something like is a visual representation. Like जैसे suppose करो आप लोग diagram से represent बनाते हो, ठीक है, तो diagram representation is better or writing representation better? We cannot confirm on that. किसी के लिए कुछ better है, किसी के लिए कुछ better है. Sometimes it happens कि भाई जो visual charts हैं उसकी help से problem अच्छी से समझ में आती है rather than जो हमने algorithm लिखी है, ठीक है। But the thing is that the difference between both of them is कि drawing a visual chart is difficult when the program gets bigger. अगर सपोज करो 50-60 लाइन का हमारा एल्गोरिथम्स बनती है तो उसके लिए फ्लो चार्ट बनाना थोड़ा ट्रिकी पार्ट पड़ जाता है। अदर देन दैट राइटिंग ए कोड इज कंपैरेटिवली इजी देन ड्राइंग ए फ्लो चार्ट, ठीक है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा फ्लो ऑफ कंट्रोल इन द सेंस कि भाई हमने एक फ्लो चार्ट बनाया, तो ईच एंड एवरी स्टेप क्या हो रहा है कि पहले स्टार्ट हुआ, फिर हमने इनपुट कराया, फिर हमने कंप्यूट कराया, फिर हमने प्रिंट करा लिया। तो उस केस में क्या हो रहा है, लिस्ट ऑफ सीक्वेंसेस फॉर्म हो रहे हैं कि भाई एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप फॉर्म हो रहा है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आ रहा है, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप। तो ऑल दोस प्रोसेस या ऑल दोस स्टेप्स हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं इन द सीक्वेंस मैनर। तभी उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा प्रोग्राम रन हो पा रहा है, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी चाय बनाने के केस में। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो लेकिन क्या केस हो सकता है, जैसे भाई आप लोगों ने अभी क्लास 11th में एडमिशन लिया, तो जैसे एग्जांपल आपने क्लास 6 में एडमिशन लिया, ठीक है। आपने ये करा, सब्जेक्ट्स आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था सब्जेक्ट चूज करने का, आप 7th क्लास में आ गए। सिमिलरली जो 7th में सब्जेक्ट थे वो आपके 8th में कैरी फॉरवर्ड हो गए, 9th में कैरी फॉरवर्ड हो गए, देन 10th में कैरी फॉरवर्ड हो गए। अगर कोई ऑप्शन था ही नहीं, अब नाउ व्हेन यू आर कम टू द क्लास 11th यू हैव द ऑप्शन कि भाई आर्ट्स लें, साइंस लें या कॉमर्स लें, ठीक है। तो इट्स वंस यू कम टू द क्लास यू विल हैव द ऑप्शन। अगर आप आर्ट्स लेते तो आपका पार्ट डिफरेंट हो जाता, कॉमर्स लिए तो आपका पार्ट डिफरेंट हो जाता, साइंस लिए तो पार्ट डिफरेंस हो जाता। सिमिलरली इन द प्रोग्रामिंग वी माइट हैव द ऑप्शंस टू चूज वन ऑफ द पाथ्स, ठीक है। वी माइट एनकाउंटर कि भाई हमारे पास दो ऑप्शन आ गए कि भाई सपोज करो नंबर इवन है या ऑड है, एग्जांपल के लिए,
ठीक है, अगर ऑड है नंबर तो कुछ कुछ और टास्क करना है, इवन है तो कुछ और टास्क करना है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस एज वेल वी नीड टू डिसाइड कि भाई हमें किस पाथ को फॉलो करना है। तो सिमिलरली इन द प्रोग्राम itself या इन द एल्गोरिथम itself वी माइट हैव एनकाउंटर ऑल दो सिचुएशंस। ठीक है, और इवन कभी कभी क्या होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल वी माइट टू हैव रिपीट सम टास्क। ठीक है, इन द डेली लाइफ में हम लोग काम रिपीट करते हैं। सिमिलरली इन द प्रोग्रामिंग वी माइट हैव टू रिपीट सम टास्क दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द लूप। ठीक है, विल डिस्कस अबाउट लूप लेटर। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए, एल्गोरिथम्स जिसमें सारे स्टेप्स एक्सिक्यूटेड वन आफ्टर द अदर इज कॉल्ड एक्सिक्यूटेड इन सीक्वेंस। तो जो भी तक हमने अभी तक एग्जांपल्स देखे हैं, दोस एग्जांपल्स आर फॉर द कि जो सीक्वेंस ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे, यानी कि वन आफ्टर अनदर। ठीक है, लेकिन कुछ एल्गोरिथम्स ऐसे भी हो सकती है व्हिच इज नॉट ऑलवेज एक्सिक्यूटेड इन अ सीक्वेंस। वी समटाइम्स रिक्वायर द एल्गोरिथम टू डू रूटीन टास्क, या तो रिपीटेड मैनर में या फिर बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द आउटकम्स ऑफ द प्रीवियस स्टेप। फॉर एन एग्जांपल, इफ आई चेक भाई मैंने रिजल्ट कैलकुलेट किया a प्लस बी। ठीक है, भाई a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, b की वैल्यू हो सकती है। अब मैंने चेक किया इफ रिजल्ट मॉड 2, यानी कि अगर मैं उसका मॉडुलस करूंगा 2 से, तो मेरा क्या नंबर क्या हो गया, इवन। रिजल्ट क्या हो गया, इवन। एल्स मेरा नंबर क्या हो जाएगा, ऑड। ठीक है, भाई सपोज करो रिजल्ट है मेरा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा और 2 से डिवाइड हो गया तो क्या हो गया मेरा, वो इवन हो गया, नहीं तो क्या हो जाएगा, ऑड। So that means we have are having the two options कि number could be even and odd। ठीक है, सिमिलरली इफ आई हैव द ऑप्शन, मुझे क्या करना है, शुरू के 100 नंबर प्रिंट कराने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 अप टू 100। तो क्या हो गया, मेरे पास रिपीटेड टास्क हो गया, मुझे सेम काम कराना है बार बार। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो बात करते हैं सिलेक्शन की, यानी कि हमें कोई ऑप्शन चूज करना हो तो। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करूं तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है, यानी कि जो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती है, वो ऐसे लिखी जाती है, इफ कंडीशन देन स्टेप्स टू टेकन वेयर द कंडीशन इज ट्रू और फुलफिल। और जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि भाई मेरा एक नंबर है NMUM। ठीक है, अगर ये इवन है तो मैं ये चाहता हूं कि जब नंबर इवन है तो उसमें 2 ऐड हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर मेरा नंबर ऑड है तो उस केस में क्या हो जाए, नंबर्स में से 2 माइनस हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अगर इवन है तो 2 प्लस हो जाए, ऑड है तो 2 नंबर माइनस हो जाए। और वही कि भाई अगर सिचुएशन मेरी और ऑड है तो ये हो जाए, अदरवाइज क्या हो, 2 में से माइनस हो जाए। ठीक है, तो कि भाई देयर आर सिचुएशन वेयर वी आल्सो नीड टू टेक एक्शन व्हेन द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, कि कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या करेंगे, जो भी हमें काम कराना है वो काम करा लेंगे, अदरवाइज तो कुछ और काम कराएंगे। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स सी एन एग्जांपल, इट विल बी देन मोर क्लियर। ठीक है, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अदरवाइज होता है हमारा, इट इज रिप्रेजेंटिंग यूजिंग एल्स कीवर्ड। ठीक है, तो लेट्स सी एन इनपुट, ऐसा सी एन एग्जांपल कि हमें चेक करना है कि एक नंबर है हमारा, ये ऑड है या इवन है। तो हमें क्या इनपुट रहेगा इस केस में, इनपुट रहेगा कोई भी एक नंबर। हम चेक क्या करेंगे कि नंबर इवन है या नॉट नहीं है, और क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली मैसेज प्रिंट करा देंगे कि इवन है तो इवन, ऑड है तो ऑड। ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स सी द फ्लो चार्ट ऑफ इट। ठीक है, फर्स्ट सी द स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट हो गया मेरा, फिर मैंने क्या करा, इनपुट करा लिया नंबर। इनपुट के लिए क्या हो गया, पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा जो मेरा नंबर आया है। ठीक है, चेक करने के लिए क्या रहता है मेरे पास, डिसीजन। तो क्या चेक करूंगा मैं, इज नंबर मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 और नॉट। ठीक है, मैं कैसे चेक करूंगा, जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है मेरा, इज चेक फॉर रिमाइंडर। तो ये क्या करेगा, n मॉडुलस 2, इट विल गिव मी द रिमाइंडर। रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, तो इसके से मतलब क्या है कि नंबर मेरा डिविजिबल बाय 2 है। दैट मीन्स अगर मेरा यस हो गया तो क्या प्रिंट कराऊंगा मैं, प्रिंट करूंगा मैं इवन। अदरवाइज क्या प्रिंट कराऊंगा, अगर नहीं है तो आई प्रिंट ऑड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो लेट्स सी द सूडो कोड। क्या करा हमने, इनपुट करा लिया कि एंटर द नंबर।
ठीक है, फिर क्या हमने चेक किया कि अगर नंबर हमारा मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 है तो उस केस में क्या हो गया, प्रिंट नंबर इज इवन, एल्स क्या हो गया, नंबर इज ऑड। भाई मतलब अगर मेरा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, इवन है, अदरवाइज नंबर क्या है मेरा, ऑड है। आई होप दिस इज क्लियर। तो व्हाट वी हैव डन, we have started the input and then we check कि is number 1 mod 2 equals to 0, यानी कि अगर मेरा mod जो मैंने करना चाहता हूँ वो equals to 0 है या नहीं, yes है तो print even, otherwise print odd, और then we completely stop the algorithm। ठीक है, I hope this is clear। Let's see in another example कि ठीक है, let us write an algorithm to categorize a person as either child, teenager और adult based on age specified। तो मेरा इनपुट क्या हो गया, एज। मुझे प्रोसेस को क्या करना है कि चेक करना है कि उसकी एज क्या है, एंड देन प्रिंट करना है या तो चाइल्ड होगा, टीनेजर होगा या एडल्ट होगा। तो इसका अगर मैं फ्लो चार्ट बनाना चाहूँ तो लेट्स सी, मेक मी द फ्लो चार्ट फर्स्ट ऑफ द स्टार्ट। ठीक है, देन वी विल सी कि भाई हमारी इनपुट करा लेंगे एज को। ठीक है, तो मैं क्या चेक करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी एज है, जो इज एज लेस देन 13, क्या एज मेरी 13 से कम है, अगर यस तो यस है तो वो क्या हो गया, तो वो हो गया प्रिंट चाइल्ड। ठीक है, अगर मेरा आंसर आता है नो कि नहीं भाई एज मेरी 13 से कम नहीं है, तो क्या चेक करूंगा अब मैं ये चेक करूंगा कि मेरी जो एज है लेस देन 20 है क्या। अगर लेस देन 20 है, यस, तो वो क्या बच्चा, वो क्या हो गया मेरा, वो हो गया टीनेजर। ठीक है, और नो के केस में क्या हो गया, अगर नहीं है 20 से बड़ा है इसका मतलब, यानी कि तो क्या हो गया मेरा, एडल्ट हो गया। एंड ऑल दिस लीड अस टू end of the flow chart। I hope this is clear। सर ये जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में प्रिंट होगा। हाँ, जिस डायरेक्शन मतलब समझा नहीं, जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में प्रिंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वी कैन असाइन एनीथिंग। यस हम यहाँ भी असाइन कर सकते थे, यहाँ पे नो असाइन कर सकते थे, पर नो इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ता, चेंज करना पड़ता। ठीक है, तो लेट्स सी दिस वन। सूडो कोड क्या हो गया मेरा, इनपुट एज करा ली मैंने, अगर एज 13 से कम है तो मैंने क्या प्रिंट करा दिया, चाइल्ड। एल्स इफ अगर एज मेरी 20 से कम है तो क्या हो गया मेरा, टीनेजर। ठीक है, और एल्स क्या हो गया, अगर मेरी वरना क्या हो जाएगा मेरा, वो एडल्ट हो जाएगा। इसका अगर मैं फ्लो चार्ट बताऊं आपको तो मैं क्या करा, स्टार्ट एंड जो इनपुट थी एज इनपुट करा ली और चेक किया कि एज 13 से कम है। 13 से कम है तो क्या हो गया मेरा, वो चाइल्ड हो गया। नहीं है तो मैंने क्या चेक किया फिर कि एज 20 से कम है या ज्यादा है। अगर 20 से कम है एज तो क्या हो गया, वो टीनेजर हो गया, नहीं तो क्या हो गया, वो एडल्ट हो गया। ठीक है, फिर देन एट द एंड वी स्टॉप दिस एल्गोरिथम। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं रिपीटिशन की। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ काम रिपीटेड कराना है विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्राम। तो उसके लिए क्या होता है, इन प्रोग्राम रिपीटिशन इज आल्सो नोन एज इटरेशन और लूप। ठीक है, तो लूप इन एल्गोरिथम मींस एक्जीक्यूशन ऑफ सम प्रोग्राम स्टेटमेंट्स रिपीटेडली जब तक स्पेसिफाइड कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे 5 बार हेलो प्रिंट कराना है। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो क्या है कि मैं 5 बार हेलो लिखूं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, मैंने एक लूप चला दिया और फिर कंडीशन दे दी कि वाइल जो मेरा नंबर है वो लेस देन 0 है। ठीक है, यानी सॉरी ग्रेटर देन 0 है, उस केस में क्या करता रहूंगा, मैं वैल्यू प्रिंट कराता रहूंगा और क्या करूंगा, नंबर की वैल्यू हर बार एक बार डिक्रीमेंट कराता रहूंगा, यानी कि डिक्रीज कराता रहूंगा एक एक वैल्यू। तो क्या होगा, सपोज करो मैंने नम की वैल्यू 5 असाइन कर दी यहाँ पे, तो मेरा लूप क्या होगा, 5 बार रन हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो जैसे एग्जांपल के लिए मुझे क्या करना है, सूडो कोड लिखना है और ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट 5 नंबर्स एंड फाइंड देयर एवरेज। तो मुझे क्या करना है, 5 नंबर्स को इनपुट कराना है और उनका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या क्या करा, मैंने काउंट सेटअप कर लिया।
भाई मैंने एक वैल्यू ले ली वेरिएबल की काउंट, और क्या करूंगा, ईच जब तक मेरा वैल्यू होती रहेगी उसको क्या करूंगा, मैं चेक करता रहूंगा कि भाई अगर वैल्यू मेरी 5 हो गई, वैल्यू काउंट मतलब उसका मतलब क्या है, भाई मेरा इनपुट 5 बार इनपुट आ गया। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, वाइल काउंट इज लेस देन 5 रिपीट स्टेप्स 3 to 5। क्या अगर स्टेप 3 to 5 है क्या मेरे, नंबर को इनपुट कराना, नंबर को सम में ऐड करना और काउंट की वैल्यू प्लस कराना। यानी कि मैं ये करूंगा, इनपुट कराऊंगा, जो सम में उस इनपुट को, सपोज करो मैंने नम वैल्यू इनपुट कराई, तो सम में उस वैल्यू को एक वेरिएबल ले लिया मैंने, उसमें नम की वैल्यू ऐड कराता जाऊंगा, ताकि मेरा क्या हो जाएगा, ये टोटल सम ऑफ द नंबर्स, और काउंट की वैल्यू क्या कराता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा। काउंट की वैल्यू क्यों बढ़ा रहा हूं मैं, सो दैट आई विल बी हैविंग एन आइडिया कि कितने नंबर ऑफ इनपुट्स मैंने करा लिए। ठीक है, फिर क्या करूंगा, एट द एंड कंप्यूट करा लूंगा एवरेज। एवरेज क्या हो जाएगा मेरा, सम डिवाइडेड बाय 5। सम क्या हो गया मेरा, जो सम ऑफ द ऑल द नंबर्स। सर रिपीटिशन समझ में नहीं आया, जस्ट लेट्स सी दिस एग्जांपल एंड देन वी विल हैव द मोर क्लैरिटी। ठीक है, अब हमने करा क्या, हम एक टास्क है हमारा, 5 नंबर्स को इनपुट कराना है, और जब से वो नंबर इनपुट होते रहे उन नंबर्स को क्या फाइंड आउट करना है, हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। तो क्या करा मैंने, सबसे पहले एल्गोरिथम स्टार्ट करी, मैंने 2 वेरिएबल्स ले लिए, काउंट और सम। काउंट वेरिएबल मेरा किस लिए है, ताकि मैं ये काउंट कर पाऊं कि मेरे कितने नंबर ऑफ इनपुट्स आ गए। ठीक है, देन वी हैव द सम। सम वेरिएबल, सम वेरिएबल क्यों है मेरे पास, ताकि मैं जो मेरे नंबर में इनपुट करा रहा हूं उनको मैं ऐड कर पाऊं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करता रहूंगा बार बार कि जो इस काउंट ऑफ लेस देन 5, अगर काउंट की वैल्यू 5 से कम है, अगर यस, तो मैं क्या करूंगा, नंबर को इनपुट कराऊंगा, और सम की वैल्यू क्या कराता जाऊंगा, सम प्लस नम, और काउंट की क्या करता जाऊंगा, वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, अगर मेरी वैल्यू 5 से ज्यादा हो गई, तो उस केस में क्या करूंगा, मैं एवरेज निकाल लूंगा, सम इक्वल टू सम बाय 5, और क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा एवरेज और स्टॉप कर दूंगा वैल्यू। अदरवाइज क्या करूंगा, मैं बार बार उस लूप के पास आता रहूंगा, डिसीजन के पास, और चेक करता रहूंगा कि भाई वैल्यू 5 हुई या नहीं हुई, अगर नहीं है तो इनपुट कराता जाऊंगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं दिस वन, वही हो गई काउंट की वैल्यू। ठीक है, मुझे कराना है इनपुट। अभी स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है काउंट की मेरी, 0। मुझे क्या कराना है, इनपुट, मैंने इनपुट वैल्यू ले ली 5। ठीक है, काउंट की वैल्यू क्या हो गई मेरी 1। अब मैंने क्या करा, इनपुट करा लिया 3, काउंट की वैल्यू क्या हो गई 2। 4, काउंट की वैल्यू क्या हो गई 3। फिर एक नंबर ले लिया 10, काउंट की वैल्यू क्या हो गई 4। अब मैंने एक और नंबर ले लिया 5, काउंट की वैल्यू क्या हो गई 5। अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई 5, तो इस केस में क्या होगा, इस काउंट लेस देन 5, नो। तो क्या हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 5। सम क्या है मेरा, शुरू में सम की वैल्यू क्या थी मेरी, 0। अब मैंने नंबर इनपुट कराया तो सम की वैल्यू क्या हो गई, सम प्लस नम। तो सम कितना था हमारा 0, नंबर कितना था 5, तो वैल्यू क्या हो गई 5। ठीक है, अब सम की वैल्यू क्या हो गई दूसरे केस में, अब वैल्यू क्या है सम की 5, नंबर क्या इनपुट आया 3, तो वैल्यू क्या हो गई 8। अब सम की वैल्यू क्या हो गई, फिर सम की वैल्यू क्या है हमारी 8, इनपुट क्या आया 4, तो वैल्यू क्या हो गई 12। सिमिलरली सम की वैल्यू क्या थी 12, अब इनपुट क्या आया मेरा 10, वैल्यू क्या हो गई 22। नाउ सम की वैल्यू क्या है मेरी 22, प्लस इनपुट कितना आया 5, तो वैल्यू क्या हो गई 27। तो एवरेज क्या हो गया मेरा 27/5, विच इज इक्वल्स टू 5.4। अब समझ में आया ये, यस और नो। आया या नहीं आया, यस और नो, जल्दी से। ठीक है, अब आया तो ठीक, नहीं आया तो अब कल क्लासेस में आ जाएगा, वी विल ट्राई टू लोकेट इट मोर। ठीक है, एंड देन वी हैव द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या है कि देखो देखो क्या हो सकता है, तो जो प्रॉब्लम है हमारी बहुत बड़ी हो सकती है, जिसका सॉल्यूशन बहुत इजीली डिराइव नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना पड़ता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट क्लास 11 सिलेबस कंप्यूटर साइंस, हमें कंप्यूटर साइंस की एक बुक है एनसीईआरटी। अब एज एन एनसीईआरटी इट इज अ होल बुक, इट बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग। तो हमने क्या करा, सिंपली यूनिट वाइज में डिवाइड कर लिया।
तो हमने क्या करा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सिमिलरली हमने क्या करा, चैप्टर वाइज में डिवाइड कर लिया। चैप्टर वाइज में हमने क्या करा, उसको टॉपिक वाइज में डिवाइड कर लिया। दैट मींस वी आर जस्ट डिकम्पोजिंग द आवर कंटेंट। जो हमारा जो सिलेबस है उसको हम क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, धीरे 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 छोटे छोटे पार्ट्स में डिराइव कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं। उसका एडवांटेज क्या है, उसका एडवांटेज क्या होगा कि जितनी छोटी प्रॉब्लम्स होगी उतना उसको इजीली हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उन सारी प्रॉब्लम्स को मिला के, छोटी प्रॉब्लम्स को मिला के एक बड़ा प्रॉब्लम बना देंगे, बड़ा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उन छोटी प्रॉब्लम्स को जो सॉल्यूशन होगा वो बन के एक बड़ा एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है। अगर हम बात करें पूरे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम बनाने की, तो उसमें क्या होगा, एक बहुत बड़ा टास्क हो गया वो हमारे लिए। ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं कि भाई जो ट्रेन की इंफॉर्मेशन हो गई वो एक पार्ट हो गया, रिजर्वेशन, इंफॉर्मेशन, बुकिंग, ओपन और क्लोज एक अलग पार्ट हो गया, इंफॉर्मेशन अबाउट स्टाफ सिक्योरिटी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ये अलग पार्ट हो गया, फूड सर्विस अलग पार्ट हो गया, बिलिंग सर्विस अलग पार्ट हो गया, और अदर डिटेल्स अबाउट रेलवे अलग पार्ट हो गया। हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एंड देन हम छह छह हमने क्या करा, बड़ी प्रॉब्लम को 6 छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर लिया। और 6 छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करने के बाद हमने क्या करा, हर प्रॉब्लम का यूनिक सॉल्यूशन डिफाइन किया। यूनिक सॉल्यूशन डिफाइन करने के बाद हमने क्या किया, उसको सॉल्यूशन को मर्ज कर दिया, सो दैट एट द एंड वी हैव द रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, अगर से हम जब प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो छोटी प्रॉब्लम है उसको हम डिटेल में एग्जामिन कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, जो हमारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही बंदा काम करे। जैसे भाई हमारे प्रोजेक्ट में ग्रुप्स होते हैं, भाई ग्रुप्स में हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, तो क्या होता है, हर मेंबर के लिए कुछ कुछ काम हो जाएगा, कि भाई किसी मेंबर के लिए कुछ काम हो गया, किसी मेंबर के लिए कुछ काम हो गया। जब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम, तो हमें ये भी चेक करना है कि वो इंडिविजुअली सारी प्रॉब्लम ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही। तो इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम्स को फिर हमें टेस्ट करना पड़ता है ताकि वो करेक्ट है या इंटीग्रेट करने के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, सो दैट्स सो फार व्हाट वी हैव स्टडीड, कि इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन वी टॉक्ड अबाउट एल्गोरिथम, then we today we saw about flowchart and pseudocode, then we talked about sequence selection and repetition and decomposition. So this is your assignment कि आपको क्या करना है, कंटेंट करना है स्लाइड का, समरी पॉइंट जो है 82 एंड 83 पे उनको नोट डाउन करना है, एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 18। टुमारो वी विल हैव डाउट सेशन फॉर द इस चैप्टर के लिए। ठीक है, आप लोगों को जो भी डाउट्स हो वी विल डिस्कस दैट डाउट्स इन टुमारो क्लास। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों को डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन बिटवीन, अदरवाइज वी विल हैव अ डाउट क्लास टुमारो, वी विल डिस्कस द डाउट्स टुमारो एज वेल। तो मीनवाइल आप लोगों को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी।